हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब कब वैल्यू फाइंड करनी है? जब x इजकल टू 0 हो, x इजकल टू -1 हो और x इजकल टू 2 हो। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसमें हमें जहाँ भी x है उसकी x की जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है और जो भी वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पोलिनोमियल लिखते हैं। px इजकल टू क्या दिया गया है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इजकल टू 0 रखना है, मतलब x इजकल टू क्या रखना है? 0। 0 के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। देखिए 5x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -4 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो और x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 0। 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई हम किसी में करते हैं तो 0 आएगा, -4 इसकी भी मल्टीप्लाई 0 में आएगी तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, प्लस 3 कितना बच गया? 3 बच गया। तो हमारे यहाँ से p0 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो। हमने बता दिया पोलिनोमियल की वैल्यू p0 पर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्या दिया गया है? पहले पोलिनोमियल अपना उतारते हैं। px इजकल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x इजकल टू -1। तो पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पर हमें फाइंड करनी है। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखेंगे। x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई -1 -4, x की जगह पर हम क्या रख देंगे? -1 रखेंगे। तो -1 का स्क्वायर कितना है? x की वैल्यू हमने -1 रख दी, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस के साथ है तो -5 आ जाएगा, -4। अब ये -1 का स्क्वायर है। जब भी हम -1 की -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा? प्लस का 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस 3। अब देखिए -5 -4 प्लस 3, 5 और 4 कितना हो गया? -9 प्लस 3। अब देखिए 9 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 6, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी होती है हमारा आंसर उसी में आता है। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? p -1 की वैल्यू आ गई -6। अब देखिए बच्चों थर्ड नंबर हमें क्या करना है? x की वैल्यू हमें 2 रखनी है। 2 के लिए हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो px हमारा पोलिनोमियल क्या दिया गया है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? x इजकल टू 2 के लिए। तो x की जगह पर 2 रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर 2 रख दिया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3। देखिए 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। जो भी प्लस प्लस वाली जो भी पॉजिटिव नंबर हैं उन्हें जोड़ेंगे। 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि 16 बड़ी है और इसके साथ माइनस आ रहा है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। तो p2 के लिए वैल्यू इस पोलिनोमियल की कितनी आ गई? -3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? फाइंड p0 p1 p2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? p0 p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इन पोलिनोमियल्स के लिए हमें p0 p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अभी हमने किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। एक बार पोलिनोमियल की वैल्यू एक बार 0 के लिए फाइंड करेंगे, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो एक एक करके रखेंगे, पहले p0 p1 और p2। देखिए पोलिनोमियल कितना है? py इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ये हमारा पोलिनोमियल है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पहले p0 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए p0 मतलब जहां पर y है वहां हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो देखिए y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 0 प्लस 1। तो यहाँ से p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 0
और प्लस 1, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब क्या करना है, P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल कितना है, वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 3। तो P0 के लिए वैल्यू कितनी आ गई 1, P1 के लिए वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P2 की वैल्यू और फाइंड करनी है। देखिए P2 जहाँ जहाँ पर y है, जहाँ जहाँ पर y है हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, P0 की वैल्यू आ गई 1, P1 की वैल्यू आ गई 3 और P2 की वैल्यू आ गई 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पोलिनोमियल क्या दिया गया है, Pt इजकल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। वैल्यू हमें सेम फाइंड करनी है P0, P1 और P2 के लिए। तो देखिए P0 रखेंगे जहाँ जहाँ पर, अब देखिए ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया गया है, टी वेरिएबल में है, तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ 0 रखेंगे। देखिए 2 प्लस टी की जगह पर 0 रख गया, प्लस 2 यहाँ पर टी की जगह 0 रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में रखेंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर 0 की क्यूब करेंगे तो कितना ही कर लो 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। तो P0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखिए P1 रखेंगे जहाँ पर t है वहाँ पर 1, देखिए 2 प्लस t की जगह पर 1 रखा जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस t की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 माइनस 1 की क्यूब मतलब 1। देखिए जो भी पॉजिटिव नंबर हैं उन्हें जोड़ेंगे 1 2 1 और 2 कितना होगा 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 1 आंसर कितना आ गया 4। P1 की वैल्यू आ गई 4। अब P2 की वैल्यू और निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये हमारा पोलिनोमियल है, यहीं पर वैल्यू फाइंड रखनी है हमें, तो 2 प्लस टी की जगह पर कितना रखना है, इस बार 2 रखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब मतलब 2 की क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की क्यूब 8, 2 प्लस 2 प्लस 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 8। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज प्लस और माइनस की हैं, सेम वैल्यू दोनों कट जाएंगी आपस में, और 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, P0 की वैल्यू आ गई हमारी 2, P1 की वैल्यू आ गई 4 और P2 की वैल्यू आ गई 4। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ माइनस करेंगे वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो सब जगह माइनस होता चला जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना आ जाएगा आंसर 1 ही आएगा इसका। यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो देखिए क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ गया 1। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो वैल्यूज कितनी आ गई, ये दोनों वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्या दिया गया है, Px इजकल टू एक्स की पावर 3, ये पोलिनोमियल दिया गया है। वैल्यूज हमें वही फाइंड करनी है, पहले P0 की, फिर P1 की और फिर P2 की। तो देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, P1 रखेंगे मतलब 1 की पावर 3। देखिए जब यहाँ पर 0 की पावर 3 करते तो 0 ही तो आएगा, कितने 0 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0 ही आएगा। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार करेंगे सिर्फ 1 ही आएगा। अब P2 निकालेंगे तो देखिए 2 की पावर 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस पोलिनोमियल के लिए P0 कितना आ गया 0, P1 कितना आ गया 1 और P2 कितना आ गया 8।
यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए फोर्थ नंबर सॉल्व करेंगे इसी का। जो हमें क्या दिया गया है, पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दिया गया है। देखिए या तो हम यहीं पर P0, P1 और P2 रखते हुए चले जाएं, लेकिन देखिए हम इसे थोड़ा इजी बना सकते हैं। कैसे? देखिए पी एक्स इजकल टू, हमें पता है अगर कहीं पर भी a प्लस बी और a माइनस बी एक साथ दिए गए हों तो उसका हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हम उन नंबर्स का जो भी नंबर दिए गए हैं, अगर वो दो नंबर एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो देखिए पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। तो पी एक्स इजकल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन होगा। अब देखिए अब यहाँ हमें क्वेश्चन ईजी हो जाएगा थोड़ा। एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। एक्स जीरो स्क्वायर माइनस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, और देखिए जीरो माइनस वन, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना, माइनस वन। अब P1 निकालेंगे, P1 x की जगह पर क्या रखना है, पोलिनोमियल अब ये है हमारा। तो देखिए वन स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, वन में से वन गया, कितना बचा, जीरो। या ये कहो कि सेम नंबर्स हैं डिफरेंट साइंस के साथ, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया यहाँ से, जीरो। अब P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पोलिनोमियल में 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस वन मतलब 4 माइनस वन, आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यूज कितनी आ गई, माइनस वन, जीरो और 3। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखिए ये हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके सामने हमें एक वैल्यू दी गई है x की, तो हमें इस वैल्यू के लिए बताना है कि क्या ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये जीरो होगा या नहीं होगा। तो देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे सीधी सीधी। पी एक्स इजकल टू हमारा पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 दिया गया है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब x की वैल्यू माइनस 1/3 हो। तो देखिए x की वैल्यू माइनस 1/3 रखेंगे, जहां जहां पर x होगा वहां क्या रखेंगे, माइनस 1/3। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर कितना रखना है, माइनस 1/3 प्लस 1। अब देखिए कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 प्लस 1, ये आया हमारा। देखिए अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो नीचे के 3 से हमारा ऊपर का 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 1 और प्लस 1, और माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो p माइनस 1/3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यस x इजकल टू माइनस 1/3 इज 0, किसके लिए, फॉर px, जो हमारा पोलिनोमियल दिया गया है उसके लिए वह x इजकल टू माइनस 1/3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा नंबर क्या है, x इजकल टू 4/5 के लिए हमें इस पोलिनोमियल को क्या दिखाना है, 0 होगा या नहीं। तो देखिए पोलिनोमियल है px इजकल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू कितनी रखनी है, 4/5। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 4/5 रख दिया x की जगह पर, माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 4 माइनस पाई। अब देखिए क्या ये आपको दिख रहा है कि 0 हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ 0। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नो x इजकल टू 4/5 इज नॉट 0 फॉर px इजकल टू 5x माइनस पाई, जो भी हमें px की वैल्यू दी गई है। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या दिया गया है इसी का, एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दो वैल्यू दी गई हैं। दोनों वैल्यूज के लिए हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए पहले रखते हैं x इजकल टू 1 रखेंगे, तो पॉलिनोमियल px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इजकल टू 1 रखते हैं पहले, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो देखिए P1 के लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, x इजकल टू 1 इज 0 फॉर पोलिनोमियल px।
अब देखिए इसी में हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू क्या रखनी है, अब वैल्यू क्या रखेंगे, p माइनस 1 रखेंगे। देखिए जहां पर भी x है वहां पर -1 का स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर मतलब 1, क्योंकि भाई -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए p माइनस 1 के लिए भी ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x इजकल टू -1 इज 0 फॉर पोलिनोमियल px, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड, देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x प्लस 1 और x माइनस 2। किसके लिए हमें जीरोज फाइंड करनी है, x इजकल टू -1 और 2 के लिए हमें जीरोज फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले x इजकल टू -1 रखते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इजकल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। तो फाइंड करते हैं p माइनस 1 के लिए, x की जगह पर -1 प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, -1 माइनस 2। देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 0, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 1 हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इजकल टू -1 इज 0 फॉर पी एक्स इजकल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। अब देखिए x इजकल टू 2 रखेंगे, पोलिनोमियल पी एक्स इजकल टू x प्लस 1 और x माइनस 2 के लिए p2 हमें 0 देखते हैं आता है या नहीं, 2 प्लस 1 2 माइनस 2। अब देखिए 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x इजकल टू 2 इज ऑल्सो 0 फॉर गिवन पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों फिफ्थ नंबर क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। हमें क्या करना है, x इजकल टू 0 के लिए फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्लियर दिख रहा है, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो p0 हमारा कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, x इजकल टू 0 इज 0 फॉर गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों सिक्स्थ पार्ट क्या दिया गया है, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम, और वैल्यू हमें किसकी 0 निकालनी है, हमें x इजकल टू माइनस एम अपॉन एल के लिए पॉलिनोमियल हमें 0 फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं अपना, पी एक्स इजकल टू एल एक्स प्लस एम, किसके लिए फाइंड करना है हमें, x इजकल टू माइनस एम अपॉन एल के लिए। तो देखिए जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे, माइनस एम अपॉन एल, एल मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई में x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम, ये सेम रहेगा। अब देखिए ऊपर भी l है नीचे भी l है, तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ऊपर, माइनस एम प्लस एम, और माइनस एम और प्लस एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। तो p माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, x इजकल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 फॉर गिवन पॉलिनोमियल, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों सेवंथ पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और किसके लिए फाइंड करना है हमें, x इजकल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। तो देखिए एक एक करके करते हैं सॉल्व। पॉलिनोमियल उतारते हैं पहले अपना, पी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू पहले कितनी पुट करेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट 3।
तो -1/√3 वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे, -1/√3। अब देखिए x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -1, 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए 1/√3 का स्क्वायर है, देखिए -1/√3 का स्क्वायर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3। अब देखिए ऊपर वाली दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 और माइनस की माइनस में प्लस, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया 1/3 -1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 -1, और 1 -1 क्या हो गया 0, तो p -1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x = -1/√3 इज 0 फॉर गिवन पोलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 2/√3, तो 2/√3 के लिए भी हम फाइंड करेंगे कि क्या ये पोलिनोमियल हमारा 0 है या नहीं है। देखिए पोलिनोमियल, पहले यहाँ अपने पोलिनोमियल लिखेंगे 3x² - 1, वैल्यू क्या पुट करनी है, x = अब की बार हमें 2/√3 रखना है। तो देखिए जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रखेंगे 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/√3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 -1, 4 -1 कितना आंसर आ गया 3, तो p 2/√3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, जो कि क्या है, ये हमारी 0 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे x = 2/√3 इज नॉट 0 फॉर गिवन पोलिनोमियल। देखिए बच्चों 8th पार्ट देखते हैं, इसका क्या दिया गया है, पोलिनोमियल है px = 2x + 1, और वैल्यू क्या रखनी है हमें, x = 1/2 वैल्यू रखनी है। तो देखिए p 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, जहां पर भी x है वहां क्या रखेंगे 1/2 रख दिया, यहाँ पर x है तो 1/2 आ गया, +1 ऐसे ही आ गया। अब देखिए नीचे के 2 से ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 + 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो p 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये क्या है 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे x = 1/2 इज नॉट 0 फॉर गिवन पोलिनोमियल। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया गया है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। हमें कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं, यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनकी 0 बतानी है कि किसके लिए ये पोलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हमारा पोलिनोमियल क्या दिया गया है, px = x + 5 दिया गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पर x, हमें ये सोचना है कि यहाँ x बराबर क्या रखा होगा कि ये हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर x + 5 है, तो हम 5 में क्या ऐड कर दें कि वो 0 हो जाए। अगर देखिए 5 में हम -5 ऐड कर दें, -5 + 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी रही होगी -5 रही होगी, तो हमें ये -5 ही लेके आना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू दी गई है ना x + 5, ये हमें 0 रख देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो हमारा पोलिनोमियल px है, इस px को हम क्या रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। देखिए ये हमने 0 के इक्वल रख दिया, बराबर x + 5, ये वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिए x की वैल्यू अकेली रखनी है हमें, x एक तरफ रखेंगे 5 इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। देखिए यही हमें फाइंड करना था कि किस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो x = -5 के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए px = क्या दिया गया है, px = x - 5, क्या करेंगे px को हम 0 मान लेंगे, तो 0 = x - 5, 5 इधर आएगा तो 5 = क्या आ गया x = 5। तो जब हम इस पोलिनोमियल में x = 5 रख देंगे तो ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इसी का, क्या दिया गया है, पोलिनोमियल px इजकल टू 2x प्लस 5। वही तरीका, px को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, 0 इजकल टू 2x प्लस 5। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए 2x को एक तरफ रखेंगे, 2x इजकल टू 5 इधर आएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, तो x इजकल टू क्या बचा, -5/2। तो x के लिए, तो x की -5/2 वैल्यू के लिए ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए वेरीफाई करके देख ले रहे हैं एक बार, देखिए पोलिनोमियल क्या है, px इजकल टू 2x प्लस 5। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -5/2 रखनी है, तो 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, -5 प्लस 5, और -5 प्लस 5 कितना हो गया, 0। तो पता चल गया हमसे x की वैल्यू -5/2 के लिए ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो हमने ये सॉल्व किया ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। देखिए बच्चों थर्ड नंबर px इजकल टू 3x माइनस 2 दिया गया है, वही काम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। पोलिनोमियल px इजकल टू को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये 0 हो गया, इजकल टू 3x माइनस 2। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इधर जाएगा तो कितना आ गया, 2x इजकल टू 2 इजकल टू 3x आ गया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इजकल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो इस 2/3 के लिए ये हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, पोलिनोमियल px इजकल टू 3x दिया गया है। px को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 इक्वल 3x। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये 3 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 डिवाइड 3 इजकल टू x। अब देखिए हमने रेशनल नंबर में पढ़ा है, 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू 0 के लिए ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों 6 नंबर क्या दिया गया है, पोलिनोमियल px इजकल टू ax दिया गया है, और क्या कह रहा है, a यहाँ पर 0 नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए कोई नहीं, सॉल्व करेंगे पहले जिस तरीके से करते आ रहे हैं। px इजकल टू ax, px की वैल्यू 0 रख दिया, 0 इजकल टू ax, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x इजकल टू क्या होगा, 0/a हो गया। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो कुछ भी रख लो x की वैल्यू, मान लिया हमने 0/1 होगा या 2 होगा, 0/2 होगा या 0/3 होगा, किसी भी वैल्यू के लिए हमें पता है 0/1 क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो x इजकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x इजकल टू 0 के लिए ये हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, पोलिनोमियल px इजकल टू cx प्लस d, और c क्या है यहाँ पर, 0 नहीं है, और c और d रियल नंबर्स हैं। तो देखिए कोई नहीं, जैसे हमें दिया गया है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। px इजकल टू cx प्लस d, px क्या रख रहे हैं, हर बार 0 रखेंगे, 0 इजकल टू cx प्लस d। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो देखिए x को अकेला रखना है, d के किस में है, ऐड में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, सबट्रैक्ट में। cx इजकल टू माइनस d हो गया, और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो c को भी हटाएंगे यहाँ से, c मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में, तो x इजकल टू कितना आ गया, x इजकल टू -d/c। तो x की इस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए इसे भी वेरीफाई करके देख ले रहे हैं एक बार। पोलिनोमियल px इजकल टू cx प्लस d, पोलिनोमियल में x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, d माइनस c। तो क्या इस d माइनस c के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। देखिए c मल्टीप्लाई x की जगह -d/c प्लस d, c से c कैंसिल हो गया, बचा कितना, -d प्लस d। सेम वैल्यूज और अपोजिट साइन दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखिए बिल्कुल यही हमने फाइंड किया था कि x की इस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर एंड हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।